हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसीलिए अब आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का फाइनल एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम जो हमारा मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस था इंग्लिश का वो देख लेते हैं, यानी कि मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आए थे वो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस क्यों देखेंगे, तो इसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए, जो हमारी पहली बुक है बिहाइव की, तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आए थे मिड टर्म में। तो एक तो आया था चैप्टर 1 द फन दे हैड, इसके अलावा चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके अलावा चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल, चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। तो ये 5 चैप्टर्स मिड टर्म में आए थे। इसके अलावा इसी बुक से पोएम्स देखिए क्या क्या आया था। एक तो आया था द रोड नॉट टेकन, इसके अलावा विंड, रेन ऑन द रूफ और द लेक स्ले ऑफ इनिस्फ्री। तो ये 4 पोएम्स आए थे, ठीक है, मिड टर्म में। इसके अलावा जो दूसरी बुक है मोमेंट्स की, तो इसमें से देखिए चैप्टर 1 आया था द लोस्ट चाइल्ड, इसके अलावा चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर और चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो ये 4 चैप्टर्स मोमेंट की बुक से आए थे मिड टर्म में, ठीक है। इसके अलावा ये ग्रामर में सारे टॉपिक्स आए थे, ये आप देख सकते हैं, और इसके अलावा ये सारे ग्रामर में आए थे। तो ग्रामर के बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, जितने भी ग्रामर का ये आप देख रहे हैं, ये सारे ही आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो इसीलिए आगे हम इसी वीडियो में अच्छे से बात करेंगे ग्रामर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कुछ और मैं आपको चैप्टर्स दिखा रहा हूँ दोनों ही बुक से। सबसे पहले बिहाइव की बुक से देखिए, तो चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड, इसके अलावा चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप, इसके अलावा चैप्टर 10 काठमांडू और इसके अलावा चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू। तो ये जो 4 चैप्टर्स और आप देख रहे हैं, ये आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनना, ये चारों चैप्टर्स तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा अभी मैंने आपको जो यहाँ पर बिहाइव की बुक से ही ये 5 चैप्टर्स दिखाए थे, ये भी आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यानी इसका मतलब ये है कि जो मिड टर्म एग्जाम में हमारे चैप्टर्स आए थे, वही सारे चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में भी आएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर और ये जो 4 चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ये भी आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस दिखाया था शुरू में। इसके अलावा देखिए पोएम्स, देखिए यहाँ पर पोएम 5 जो कि है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसके अलावा पोएम 6 क्या है, नो मैन आर फॉरेन, और इसके अलावा पोएम 8 क्या है, ऑन किलिंग ए ट्री, और पोएम 10 क्या है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पोएम्स, ये और इसके अलावा अभी मैंने आपको मिड टर्म में जो पोएम्स आए थे वो दिखाया था, यानी कि ये 4 पोएम्स। तो ये वाले चारों पोएम्स और ये वाले चारों पोएम्स, ये भी आपके टोटल 8 पोएम्स हो गए। तो ये 8 पोएम्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मोमेंट जो बुक है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पर चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस, इसके अलावा चैप्टर 7 द लास्ट लीफ और चैप्टर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम, इसके अलावा चैप्टर 10 द बेगर। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं आप देख रहे हैं, ये चारों चैप्टर्स, और इसके अलावा जो मिड टर्म में आए थे ये आप देख सकते हैं, ये 4 चैप्टर्स, तो टोटल 8 हो गए। यानी कि ये 8 चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया सिलेबस फाइनल एग्जाम का। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में देखिए सबसे पहले हमारा एक डिस्कर्सिव पैसेज आता है, जो कि क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमारा। इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो भी पैसेज का ही होता है, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है वो, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। इसके अलावा देखिए
यहाँ पर हमें जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा 100 से 120 वर्ड्स का। इसके अलावा डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर में टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रामर का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और इसके अलावा जो दोनों बुक्स हैं उनके चैप्टर्स भी आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके और आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना अपने सिलेबस को। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कंप्लीशन ऑफ फुल सिलेबस बाय 31 जनवरी 2023, यानी कि 31 जनवरी तक आपका जो पूरा सिलेबस है इंग्लिश का वो आपके स्कूल में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा गया है कि फुल सिलेबस विल बी कवर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि पूरा जो सिलेबस है मिड टर्म का भी और इसके अलावा जो अभी मैंने आपको दिखाया बाकी वो सारे चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में कवर हैं। यानी कि अभी मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स दिखाए थे दोनों ही बुक से, वे सारे ही आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आएंगे। ठीक है, और जो जो चैप्टर्स डिलीट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स डिलीट हैं। इसके अलावा मोमेंट की बुक से ये आप देख सकते हैं ये डिलीट हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस की वीडियो मैंने बनाया है, उन सब्जेक्ट्स का वीडियो जो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उन लिंक पर क्लिक करके आप बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।